इतने मिलनसार थे कि जितने यहाँ अधिकारी रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, उनसे बहुत ही प्रभावित रहे हैं। स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे। उनके निधन से हम लोगों के समाज में बड़ा दुख हुआ है। व्यक्ति का निधन होने से बार का बहुत क्षति हुआ है, से गहरा दुख व्यक्त हुआ है। हमारे बार की तरफ से उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत है। हम अपने जीवन में बहुत कम देखे हैं जो कि कभी गुस्सा न करे और सबको साथ समेत लेकर चले और सबको बराबर अपना समकक्ष समझे। अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उन्हें याद किया जाएगा और बहुत शालीन अधिवक्ता के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं अपने गॉड से प्रार्थना करता हूं कि उनको जो है स्वर्ग में स्थान दे। उतने कम थे, आंखें बोलती थी, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मैं अपनी बात खत्म कर सकता। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और गाज़ीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील जो स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के लिए बहुत मशहूर है, इसी मोहम्मदाबाद तहसील के करीब का गांव एक महरूपुर है और इस महरूपुर गांव के एक अधिवक्ता थे जमशेद रजा। यहाँ के सीनियर एडवोकेट थे और हुस्न इत्तफाक है कि इनके बेटी की शादी मुख्तार अंसारी से थी, इसलिए बहुत ही फेमस थे। और जो जूनियर जो थे, जो लोग उस ज़माने में अधिवक्ता के साथ काम करते थे, उस ज़माने के खुद मैं भी अधिवक्ता हूँ, मैं भी साथ में रहा हूँ, उसके साथ में देखा उनको, और एक अधिवक्ता और भी है। मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या देखा था उनके साथ। मैं हरिनाथ प्रसाद गुप्ता। हालांकि जमशेद रजा हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा याद रहेगी। वो युवा अधिवक्ताओं को जितना सहयोग देते थे और एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में देखे जाते थे। मैं चूँकि आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए मैं अपने गॉड से प्रार्थना करता हूं कि उनको जो है स्वर्ग में स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। बताइए कि आज एक आपके बार के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता की खबर है, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार राय एडवोकेट है और जहाँ तक हमसे तो बहुत सीनियर थे जमशेद रजा जी, लेकिन कुछ दिन उनको हम यहाँ वकालत करते हुए देखे हैं और बहुत शालीन व्यक्ति थे, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। सबसे मिलना जुलना, सबका हाल चाल लेना, सबके सुख दुख में भागी होना, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उन्हें याद किया जाएगा और बहुत शालीन अधिवक्ता के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। मैं शिवदान तिवारी, एडवोकेट मोहम्मदाबाद। जमशेद रजा जी मुझसे 1 साल बाद में यहाँ प्रैक्टिस शुरू किए और उनका स्वभाव ऐसे सरल था जैसे मानो उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं था। ऐसा आदमी हम अपने जीवन में बहुत कम देखे हैं जो कि कभी गुस्सा न करे और सबको साथ समेत लेकर चले और सबको बराबर अपना समकक्ष समझे। उनकी एक शख्सियत। हाँ, हमारा नाम है सुभाष चंद्र सिंह यादव। मैं सिविल बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद का अध्यक्ष हूँ। माननीय जमशेद रजा जी हम लोगों के बार में बहुत दिन सदस्य रहे और उसके बाद यहाँ से गाजीपुर चले गए और वहीं पर अपने मकान पर रहने लगे। वो बहुत ही मृदुभाषी थे तथा स्वभाव के इतने सरल थे कि सभी अधिवक्ताओं का आदर करते थे और सम्मान देते थे तथा हर प्रकार के सहयोग की भावना रखते थे। उनके निधन से गहरा दुख व्यक्त हुआ है। हमारे बार की तरफ से उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर आज हम लोग न्यायिक कार्य से विरत है। उनके मृत आत्मा को शांति के लिए, मृत आत्मा के शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके एक और सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे, उस ज़माने के हैं जिस वक्त जमशेद रजा साहब रहते थे। मैं खुद जानना चाहता हूँ आपके बारे में, बताएं आप अपना परिचय दीजिए आप। जमशेद रजा साहब अत्यंत शिष्ट, मृदुभाषी और अधिवक्ता के जितने भी गुण होने चाहिए सारे गुण उनके अंदर समाहित थे। हमको नहीं लग रहा है कि आज तक उन्होंने किसी से थोड़ा भी
उच्च स्वर में कोई बात किया हो, और इतने मिलनसार थे कि जितने यहाँ अधिकारी रहे हैं, अधिवक्ता रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, उनसे बहुत ही प्रभावित रहे हैं। यद्यपि उनकी रिश्तेदारी यहाँ के सबसे अच्छे परिवार में हुई थी, जो लोग काफ़ी दबंग भी थे, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा, इसलिए और भी लोग उनके सामने साष्टांग हुआ करते थे। देखिए साहब बुजुर्ग हैं, अपना नाम बताइए अपना। राजेंद्र उपाध्याय। जी हाँ बोलिए। राजा साहब बहुत ही एक नेक इंसान थे और अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए बहुत ही जुझारू भी थे, शील स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे। उनके निधन से हम लोगों के समाज में बड़ा दुख हुआ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रमोद कुमार पांडे, एडवोकेट, अध्यक्ष एल्डर कमेटी मोहम्मदाबाद। जमशेद राजा जी बहुत अपने मृदुभाषी वकील थे, बड़े अच्छे वेल बिहेव्ड आदमी थे, हमेशा सबसे मुस्कुरा के बोलते थे और बड़ा मतलब कि सबको सम्मान देते थे। उनके मरने से हमारे मतलब अधिवक्ता बहुत एक मतलब दुख व्याप्त हो गया है और हम लोगों ने उनकी मृतात्मा की शांति के लिए आज वो किए, प्रार्थना की और फिर उनकी मृतक आत्मा को शांति। ठीक है साहब, और हम सो जमाने जब हम लोग आए थे तभी के थे आप? हम रमाकांत कुशवाहा बोल रहे हैं जी। हमारे समय में थोड़े सही समय के लिए उनसे मुलाकात हुई है। उतने दिन में वो काफ़ी उनके व्यवहारों से हम प्रभावित हुए और ऐसे व्यक्ति का निधन होने से बार का बहुत क्षति हुआ है और उनके निधन पर हम लोग गहरा शोक करते हैं। इस वक्त मोहम्मदाबाद के मोस्ट सीनियर एडवोकेट सीपी राय से मेरी बात हो रही है और ख़ुद जमशेद रजा के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपसे वो सीनियर थे, तो आप बताएंगे कि क्या हालत थी। जब मैं मोहम्मदाबाद 1980 में अगस्त महीने में आया था, मैं केसरी बाबू सीनियर एडवोकेट के जूनियर था और वो शमसुद्दीन साहब के साथ काम कर रहे थे। नमस्कार मैंने किया, उन्होंने बड़ा शालीनता से मुझे अपने गले लगाया, कहा कि बहुत अच्छा, तुम अच्छे परिवार के हो, मुख्तार साहब के लड़के हो, हमारे लिए बहुत प्रिय हो। और एक मुकदमे में इत्तफाकन मैं भी था, वो भी एक साथी थे और मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे जीरक करने से लेकर बहस करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। कहते रहे कि काम को काम सिखाता है, अब सीखोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा, तुम्हें पूरा आज़ादी दे रहा हूँ कि इस मुकदमे को करो। और मैं उनका तब से मुरीद था। धीरे धीरे उम्र ढलान पर आते गए, मोहम्मदाबाद उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन प्यार मोहब्बत अगर गाजीपुर भी मिले तो उसी तरह मिले थे जैसे हम पहले मिला करते थे। क्या दास्तां सुनाऊं। और उनसे बेहतरीन और सादगी वाले जीवन जीने वाले वकील मैंने कम देखा है। बोलते कम थे, आंखें बोलती थी, बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं अपनी बात खत्म कर सकूँ।